बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूं गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है डिफरेंस बिटवीन अप्रोचेस टू ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। हमने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की 3 मेन अप्रोच पढ़ी थी, जो थी क्लासिकल अप्रोच, न्यू क्लासिकल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच। ठीक है, इन तीनों का ही फोकस अलग था। तो यहाँ पे इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये आज हम कवर करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है साथ ही साथ। तो सबसे पहले हमने बेसिस ऑफ डिफरेंस ले लिए, फिर यहाँ पे हमारे पास क्लासिक अप्रोच है और नियो क्लासिक अप्रोच है, देन मॉडर्न अप्रोच है। तो सबसे पहला बेस है हमारा फोकस, यानी कि क्लासिकल अप्रोच का फोकस किसके ऊपर रहता है? तो इट एम्फसाइज साइंटिफिक मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मेन फोकस किस पे रहता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। ठीक है, देन हमारे पास है न्यू क्लासिकल का फोकस किसके ऊपर रहता है? बिहेवियर साइंस के ऊपर। ठीक है, सोशल और साइकोलॉजिकल फैक्टर के ऊपर यहाँ पे हमारा मेन फोकस रहता है। यानी ह्यूमन जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लस ह्यूमन रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न अप्रोच किस पे फोकस करती है? इट एम्फसाइज कंटिजेंसी सिस्टम एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे मेनली फोकस किस चीज पे रहता है? हमारा एनवायरमेंट के ऊपर रहता है। यहाँ पे फोकस हमारा एनवायरमेंट पे रहता है। तो यहाँ पे हमने देखा, फर्स्टली क्लासिकल अप्रोच में किस पे रहता है? मैनेजमेंट के ऊपर रहता है। न्यू क्लासिकल अप्रोच में किस पे रहता है? ह्यूमन रिलेशनशिप प्लस ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर रहता है। देन मॉडर्न अप्रोच में किस पे रहता है? एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल के एनवायरमेंट पे यहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, अप्रोच कौन सी किस तरीके से यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे हमारे पास की कॉन्सेप्ट्स जो है वो मेजर रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इन्हीं के बेसिस पे हमने क्या करी होती है? अप्रोचेस अप्लाई करी होती हैं। तो की कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच के लिए कौन सा रहता है? साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, देन ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये 3 टॉपिक इसके अंदर कवर किए जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास न्यू क्लासिकल अप्रोच में हम किसको कंसीडर करते हैं? ह्यूमन रिलेशन, मूवमेंट, देन हॉटरन स्टडी। ये हमने देखा था कि एक एक्सपेरिमेंट किया था एक इलेक्ट्रिकल कंपनी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपनी के एम्प्लॉयज के ऊपर, प्लांट के ऊपर यहाँ पे इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक, तो ये हमारे इसमें न्यू क्लासिकल अप्रोच में मेजर रोल प्ले करते हैं कॉन्सेप्ट्स। देन लास्ट है हमारा मॉडर्न अप्रोच के अंदर कौन से होता है? सिस्टम अप्रोच यूज की जाती है, कंटिजेंसी अप्रोच यूज की जाती है, प्लस ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच यूज की जाती है। तो ये हमारे कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो पर्टिकुलर अप्रोचेस के अंडर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास कोर बिलीफ। देन कोर बिलीफ क्या है? मतलब कि क्या एज्यूम करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्लासिकल अप्रोच में क्या एज्यूम किया जाता है? ये एज्यूम करती है क्लासिकल अप्रोच, एज्यूम्स एम्प्लॉय आर मोटिवेटेड प्राइमरीली, यानी कि स्टार्टिंग में ही एम्प्लॉयज क्या है? मोटिवेटेड हैं बाय इकोनॉमिक फैक्टर एंड कैन बी मैनेज थ्रू स्ट्रिक्ट रूल एंड कंट्रोल। यहाँ पे ह्यूमंस या एम्प्लॉयज जो इंडल्ज्ड हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके लिए ये अजम्पशन बनाई गई है, उनको अज्यूम किया गया है कि ये लोग मोटिवेटेड ही है और इनके लिए स्ट्रिक्ट रूल बनाने चाहिए और मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट रखनी चाहिए। बट यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम न्यू क्लासिकल अप्रोच में देखें तो यहाँ पे क्या क्या आ गया है कि एम्प्लॉयज को मोटिवेशन की जरूरत है, देने की जरूरत है, प्लस ग्रुप डायनेमिक्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। यानी कि जैसे जैसे ग्रुप में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे हर एक एम्प्लॉय रिएक्ट करता है और उसके काम करने की स्पीड बढ़ती है, घटती है। देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, और लास्ट अगर हम बात करें मॉडर्न अप्रोच की, तो यहाँ पे क्या रिकॉग्नाइज करता है? रिकॉग्नाइजेज दैट ऑर्गेनाइजेशंस आर कॉम्प्लेक्स सिस्टम। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को क्या माना गया है? कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना गया है, जिसका कि इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट क्या है? डायनेमिक है और इसको अडॉप्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है।
ठीक है, क्योंकि बाहर के भी जो लोग जिनसे डील की जा रही है, जिन पार्टी के साथ मिलकर काम किया जा रहा है, वो भी इफेक्ट करते हैं, प्लस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर के लोग भी इफेक्ट करते हैं, क्योंकि उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। ठीक, लास्ट है हमारे पास एग्जाम्पल। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे क्या दिया गया है, क्लासिकल अप्रोच के अंदर हमारी दी गई है टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड फायोल्स एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स। ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिंसिपल्स और साइंटिफिक मैनेजमेंट के यहाँ पे प्रिंसिपल्स जो प्रोवाइड किए गए थे क्लासिकल अप्रोच में, वो हमारे क्या है यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, देन यहाँ हमने देखा था हॉटरन स्टडी। तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया था, कुछ एक ग्रुप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रुप था जिन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था हॉटरन इलेक्ट्रिकल कंपनी में, जो कि इसलिए किया गया था कि ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ा जाए, कैसे ह्यूमंस इफेक्ट करते हैं, ह्यूमन रिलेशनशिप किस तरीके से इफेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन को। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था हॉटरन के ऊपर, ये एक इलेक्ट्रिकल कंपनी थी। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है द कंटिजेंसी अप्रोच विच सजेस्ट दैट द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक सिचुएशन। यहाँ पे कंटिजेंसी अप्रोच क्या कहती है, किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर अगर कोई भी अप्रोच हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही हम अप्लाई कर सकते हैं। वही हमें बता सकती है स्पेसिफिक सिचुएशन कि कौन सी अप्रोच हमें किस टाइम पे अप्लाई करनी चाहिए, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अलग है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन अलग है, एम्प्लॉयज अलग है, एम्प्लॉयज का बिहेवियर अलग है। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग अप्रोच अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करी जाती है, और कोई भी एक अप्रोच सारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कारगर हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ पे हमारे को लास्ट कंटिजेंसी अप्रोच में डिफाइन किया गया। ठीक है, तो ये था डिफरेंस हमारे पास क्लासिकल, न्यो क्लासिकल और मॉडर्न अप्रोच में। आई होप आपको समझ आया होगा, और प्लस ये हमारा जो टॉपिक है ना डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कवर करिएगा विद क्लासिकल, न्यो क्लासिकल एंड मॉडर्न अप्रोच, क्योंकि ये अकेला नहीं आता। एक क्वेश्चन के साथ क्लासिकल अप्रोच पूछा जाएगा, साथ में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा, या फिर न्यो क्लासिकल पूछा जाएगा, साथ में तीनों में डिफरेंस पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से एक अप्रोच और ये डिफरेंस साथ में मिलके क्वेश्चन बनता है। तो इसलिए दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।